नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अवतार गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमने शुरू किया था टॉप 110 क्वेश्चन जीके जीएस से, उसका ये तीसरा क्लास है। इसके अंतर्गत हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं जैव विविधता, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, खेलकूद, कृषि, कंप्यूटर ज्ञान एवं विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे, जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? तो इसका आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से कौन सा महाव्रत जोड़ा? तो इसका आंसर देखते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, जिसका अर्थ है हिंसा न करना, सत्य अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है जबालोपनिषद में। नेक्स्ट पे आते हैं। किस इमारत में पीटरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा इत्मा-उद-दौला का मकबरा। आगे आते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर होगा हीर विजय सूरी, जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि देकर सम्मानित किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर होगा मिस्र का। मिस्र का राजा तुर्मय अशोक के समकालीन था। आगे आते हैं। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र का चर्चा की गई है? तो इसका आंसर होगा तीवर। तीवर जो अशोक का पुत्र था, उसका अशोक के शिलालेख में उल्लेख हुआ है, जो अशोक के एकमात्र पुत्र था। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था, जबकि बलबन ने इसे समाप्त किया था। आगे आते हैं। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका आंसर होगा कन्हेरी। कन्हेरी में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। फ्रांसिस्को पैलसट ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में फ्रांसिस्को पैलसट भारत की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। यह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न। देखते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? तो इसका आंसर होगा मौलाना आज़ाद का। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। काला विधेयक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला विधेयक कहकर पुकारा गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर होगा खली कुजम्मा। खली कुजम्मा, जिन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन की प्रस्ताव रखा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्टेनले ब्लैडविन।
स्टैनले ब्लैडविन ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री थे जब साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया 18 जुलाई 1947 को। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकारों के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो इसका आंसर होगा बटलर समिति। बटलर समिति की गठन 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकारों के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए गठन हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1908 में। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं हुई, उनकी पत्नी की हत्या हो गई। अगले प्रश्न पे आते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र का प्रचार शुरू किया था, जो राष्ट्रीयता और उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में यह वर्णित किया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15 के 2 में यह उपबंध है कि सभी सार्वजनिक स्थान पर सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं, जहां पे सभी नागरिक जा सकते हैं और भ्रमण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1963। 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। इसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में 347 वोट पड़े थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा भाग 14 में। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राज्य और संघ के अलग अलग जो सेवा हैं और अलग अलग दायरे हैं उसको डिवाइड किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये 2 एक्ट थे जिसके तहत असाधारण जो शक्तियों को विधिक आधार दिया गया था, कानूनी अधिकार लॉकडाउन के दौरान प्रदान किया गया था। इसको देख लेते। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं।
राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा लोकसभा। यदि लोकसभा के सदन के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और लोकसभा भंग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की किसके द्वारा आहुति की जाती है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आगे बढ़ेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? तो इसका आंसर होगा इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। बेजा नृजाति समूह पाया जाता है मिस्र में। मिस्र में एक नृजाति पाई जाती है जिसका नाम है बेजा। आगे बढ़ते हैं। डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर सागर। उत्तर सागर में डॉगर बैंक है जो मत्स्य क्षेत्र के लिए विश्व में विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इसका आंसर होगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमा इजराइल से लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे। किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर होगा देवी नदी। देवी नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। आइए इसको जानते हैं। देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। ये तीन राज्य हैं, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं जो कर्क रेखा के पास स्थित हैं। और साथ ही मिजोरम भी है, यानी कि चार राज्य हो गए, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, जो एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है जो कर्क रेखा के पास स्थित है। अब और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें इसका हम ट्रिक बताए थे, मित्र पर गमछा झार। देखिए देख लेते हैं अभी भी, और इसका ट्रिक देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको देख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है? इसका आंसर होगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व के सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, जिसे हम मीठे जल की झील भी कहते हैं। आगे देखते हैं। डेटम रेखा क्या है? तो इसको देखते हैं। डेटम रेखा वह रेखा अथवा स्थिर बिंदु है पृथ्वी पर स्थित होती है जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई मापी जाती है। यानी कि एक शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं। डेटम रेखा एक पृथ्वी पर एक बिंदु है या रेखा मान लेते हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष ऊंचाई पर जाते हुए किसी वस्तु की जो ऊंचाई को या गहराई को माप सकता है। आगे बढ़ते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इसका आंसर होगा लगभग 24 घंटे, एग्जैक्ट में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड।
अगले प्रश्न पे आते हैं। यह है पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न रहा, कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुगटी वन पशु विहार स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव के सुरक्षा संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन श्रीशैलम। ये आंध्र प्रदेश में है, जो चेंचू जनजाति के क्षेत्र को वन जीव के सुरक्षा को संबोधित करता है। आगे बढ़ते हैं। उमियाम झील या बारा पानी झील किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा मेघालय में। मेघालय में उमियाम झील या बारा पानी झील स्थित है। आगे देखते हैं। नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में नाचने वाला हिरन पाया जाता है। आइए इसको देखते हैं। नाचने वाला हिरन का असली नाम सांगाई हिरन है, जो कि मणिपुर में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा यह भारत के किसी भी हिस्से में नहीं पाया जाता है। यह केवल और केवल मणिपुर के केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। नाचने वाला हिरन जिसका असली नाम सांगाई हिरन है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य जिसमें सीमा प्रवाल भीतिया, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है चिल्का झील में। चिल्का झील में भारत का पहला समुद्री अभयारण्य बनाया गया है, जिसमें सीमा प्रवाल भीति, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुआ और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी आते हैं और उसमें रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है, जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? इसका आंसर होगा यहाँ पे टाइपिंग मिस प्रिंट है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो मणिपुर में स्थित है। इससे प्रश्न था जो नाचने वाला हिरन। आगे बढ़ते हैं। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर होगा ऑर्निज नेस ने। ऑर्निज नेस ने सर्वप्रथम पहली बार गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ग्लांड, स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आइए उससे संबंधित प्रश्न है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो इसका आंसर होगा जीव संरक्षण। जीव संरक्षण से संबंधित जो संगठन है उसका नाम है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करता है। यानी ओजोन का जो पृथ्वी के वायुमंडल में है, इससे पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के अंदर जाने से रोकने में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये 3 महत्वपूर्ण हैं जिनको HDI मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व ट्रेंच स्थित RTP एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो
तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। किसी सदस्य के कोटा और IMF की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? इसका आंसर होगा निगम कर। निगम कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है और निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं। अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए घाटा वित्त पोषण में। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। यानी कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? ये होगा मुद्रा संकुचन या असफीति। मुद्रा संकुचन या असफीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में BPD इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में BPD इकाई का उपयोग किया जाता है। आगे आते हैं। राजस्व तटस्थ दर RNR भारत में किस कर का एक घटक है? तो इसका आंसर होगा GST। GST का एक घटक राजस्व तटस्थ दर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न है। पहला ये है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर होगा आइरिस। आइरिस आँख का वह भाग है जिसके द्वारा आँख के रंग का निर्धारण होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, जिसे CO2 सॉलिड CO2 कहते हैं, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। दोस्तों इसको देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिसप्रिंट है, स्लीप एनीमिया होना चाहिए। एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। आगे बढ़ते हैं। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट पे आते हैं। यदि दो सदिशों को परिणाम एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो इनके परिणामी सदिश को त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेकर दर्शाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सदिशों का त्रिभुजीय नियम, यानी कि 3 डायमेंशनल इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया नहीं फैल सकता है क्योंकि यह पादप रसों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मानव रक्त का नहीं। यानी कि इसमें मानव रक्त का कोई यूज नहीं होता है, ये अपना भोजन पादप रसों से बना लेता है, इसलिए नर एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका आंसर होगा उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनीमोमीटर से मापी जाती है
वायु की गति। आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। आगे बढ़ते हैं। एक खेल कूद से संबंधित प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित इलेक्ट्रा गोल्ड कप है। आगे बढ़ते हैं। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा एरिना। एरिना के नाम से घुड़सवारी का खेल परिसर को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 90 मिनट। 90 मिनट की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि होती है। आगे बढ़ते हैं। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो इसका आंसर होगा 32वां संस्करण 2021 में ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक था। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। आगे देखते हैं। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभांकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1968 में मैक्सिको सिटी में। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टेबल टेनिस से। आगे देखते हैं। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 4। यानी पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में यानी 4 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? किनारे की पत्तियों पर। आगे देखते हैं। मुर्रा किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर होगा भैंस की। आगे देखते हैं। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा तोंग्या प्रणाली। तोंग्या प्रणाली पेड़ों के कतारों के बीच फसलों को उगाने को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उस कृषि को क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? इसे कहते हैं मिश्रित कृषि। आगे देखते हैं। गेहूं का काला टिक्का रोग यानी कि ब्लैक टिक डिजीज किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा फफूंदी के कारण। आगे देखते हैं। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा लेग हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं। पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फलों का। आगे देखते हैं। किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न मैनमेड क्रेल्स कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ट्रिटिकेल्स को मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है। आगे देखते हैं। निषेचन के बिना फल के विकास को कहते हैं पार्थेनोकॉप। आगे देखते हैं। मधुमक्खी के लिए कौन सा कीटनाशक हानि रहित है? तो इसका आंसर होगा एंडोसल्फान, जो मधुमक्खी के लिए कीटनाशक हानि रहित है। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। एमएस वर्ड में फ्रंट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट है? इसका आंसर होगा कंट्रोल और प्लस दबाते हैं तो एमएस वर्ड में फ्रंट साइज बढ़ने लगता है। आगे देखते हैं। इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं, एट के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डोमेन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्रोम, सफारी और ओपेरा ये सभी क्या हैं? तो वेब विचारक यानी कि वेब ब्राउज़र हैं। आगे देखते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+V। Ctrl+V दबाने से उस पर जितने भी क्लिक बोर्ड पर सामग्री को पेस्ट कर लेते हैं, जो हमने कॉपी करा होता है उसे पेस्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीकी का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर होगा MICR। MICR का प्रयोग बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सभी सामग्री को सिलेक्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+A। कंट्रोल के साथ ए दबाने पर जितने भी MS वर्ड पर डाटा होते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहते हैं डिबगिंग। डिबगिंग कहते हैं सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को। आगे देखते हैं। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूस्ट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा वायरस। अगले प्रश्न पे आते हैं। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड के एक भाग में लगाया जाता है जिससे इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कंपाइलर की सहायता से सी प्रोग्राम को मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है। आते हैं लास्ट और विविध है। देसर कथा पुस्तक किस लिखी थी? तो इसका आंसर होगा सखा राम गणेश देवास्कर ने देसर नामक पुस्तक लिखी थी। देसर कथा नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। गोसाई दत्त मूल नाम से किस रचनाकार का है? तो इसका आंसर होगा सुमित्रानंद पंत, जिन्हें गोसाई दत्त मूल नाम से रचनाकार हैं, यानी कि सुमित्रानंद पंत का मूल नाम गोसाई दत्त है। समझ गए? आगे देखते हैं। थीपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा तमिल समुदाय के द्वारा थीपुसम त्यौहार मनाया जाता है। आगे देखते हैं। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। बाउल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के सर्वश्रेष्ठ गुरु वेदांतम सत्यनारायण को माना जाता है। आगे देखते हैं। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो इसका आंसर होगा कादिरी। कादिरी सूफी सिलसिले को दारा शिकोह ने अपनाया। आगे देखते हैं। निपख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया? तो इसका आंसर होगा दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। आगे देखते हैं। किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर होगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को अकबर से पूर्व संरक्षण प्रदान किया था। आगे देखते हैं। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? तो इसका आंसर होगा बांस कला से। थैंक यू दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल अवतार गुरु को सपोर्ट करें और दोस्तों में
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आप लोगों के बीच आएंगे।